मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह बड़ी घोषणा करते हुए देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है। अब जल्दी शीतकालीन सत्र में एक्ट को निरस्त किया जाएगा। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के गठन के बाद से ही तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारियों का विरोध जारी था। ऐसे में देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे प्रदेश के तीर्थ पुरोहितों के लिए राहत की खबर है। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में साल 2019 से ही तीर्थ पुरोहितों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहा। वर्तमान बीजेपी सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम 2019 के तहत एक भरकम बोर्ड का गठन कर दिया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम एक्ट को रद्द किए जाने की बात पर कहा कि पिछले दिनों तीर्थ पुरोहित, पांडा समाज के लोग और विभिन्न संगठनों के लोग इस एक्ट को रद्द करने की मांग को लेकर मिले थे। हमने पूर्व सांसद मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और सभी लोगों से बातचीत की। आने वाले दिनों में हम इसको लेकर आगे कार्रवाई करेंगे। फिलहाल हम इस एक्ट को रद्द कर रहे हैं। देखिए, पिछले दिनों देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों ने, तीर्थ पुरोहितों ने, हक हकूकधारियों ने और जो पंडा समाज के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने सभी से बात करी है, सभी के सुझाव आए हैं, सभी के विचार आए हैं। और इसके साथ साथ मनोहर कांत ध्यानी जी ने जो हमने उनके स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट हमको दे दी है। हमने सारे विचारों पर, सारे पहलुओं पर सारा विचार करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं और आगे चलकर हम सभी से बात करके जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उस पर जो है आगे हम कार्रवाई करेंगे। तो सभी से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं। धन्यवाद। चारधाम देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की कार्रवाई पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इसे सामान्य प्रक्रिया करार दिया है। उन्होंने कहा कि जनहित में बहुत से फैसले किए जाते हैं और जनहित में बहुत से फैसलों को वापस भी लिया जाता है। सरकार ने तीर्थ पुरोहितों और हम लोगों को प्रभावित करने वाला कोई ऐसा एक्ट लागू नहीं किया, लेकिन लंबे समय से तीर्थ पुरोहितों को वापस करने की मांग कर रहे थे और कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जब जनहित में सरकार को अपने फैसलों को वापस लेना पड़ता है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि एक निर्णय होते हैं, निर्णय होने के बाद कई बार सरकार एक जनहित के आधार पर कोई निर्णय ले लेती है, लेकिन कई बार जब जिस समाज के लिए जिस रूप में निर्णय होता है, प्रधानमंत्री जी ने भी उसको स्पष्ट किया था, आपने देखा होगा। आज भी मैं कह रहा हूं कि एक निर्णय जब जन भावनाएं, उससे जुड़े हुए लोगों की भावनाएं निकल कर आई, भावनाओं के अनुरूप आज सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं। और जो लोग इससे जुड़े हुए थे, चाहे हक हकूकदारी थे, जो भी लोग थे, पंडित थे, कर्मचारी थे, जो भी लोग थे, उन सबको मैं बहुत बधाई। देखिए, दो चीजें हैं। जब लोकतंत्र की व्यवस्था में कोई सरकार काम करती है, वो जनहित में जो उनको अच्छा लगता है, जो जनहित के अनुसार उनके मन में विचार आता है, विचार के उपरांत एक प्रक्रिया के तहत वो निर्णय लिया जाता है। लेकिन लोकतंत्र में कोई भी निर्णय ना अंतिम होता और ना कोई राजशाही की तरह खत्म होता कि हमने ले लिया तो ले लिया। जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं से हमेशा बातचीत होने की गुंजाइश बनी रहती है, संशोधन होने की गुंजाइश बनी रहती है, और उसी बातचीत और संशोधन के माध्यम से अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसमें निर्णय लेते हैं। आज जब इस प्रकार हमारे हक हकूकदारी, हमारे पंडा, हमारे वहाँ अन्य प्रकार के पंडित लोगों की बातचीत हुई, बातचीत में विषय निकल कर आया तो सरकार ने निर्णय लिया, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आज निर्णय लिया। देवस्थानम बोर्ड को रद्द किए जाने की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद तीर्थ पुरोहितों में खुशी की लहर है। पिछले 2 साल से उत्तराखंड के चारों धामों के तीर्थ पुरोहित इस एक्ट को रद्द किए जाने की मांग कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने पहले चारों धामों में आंदोलन किया
और उसके बाद देहरादून में मंत्रियों के आवास पर घेराव और सचिवालय कूच भी किया। हालांकि इस बीच सरकार ने तीर्थ पुरोहितों को समझाने का हर संभव प्रयास किया कि इस एक्ट से तीर्थ पुरोहितों के हक हकूक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौथे स्तंभ जिन्होंने ये करके दिखाया, और साथ में धामी सरकार का, उसकी कैबिनेट का, अनिल बलूनी का, तमाम नड्डा जी का, और जितने ये अपने अमित शाह जी का, जिन्होंने इस कानून को वापस लेने में मदद की और कानून वापस लिया। निश्चित तौर पे डैमेज कंट्रोल किया बहुत अच्छा धामी सरकार के द्वारा, और निश्चित तौर पर इनका उनको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, ये मेरा मानना है। कुछ न कहने से बढ़ जाता है, जुल्म सितम, चुप रहने से जालिम की मदद होती है। 735 दिनों के लंबे अंतराल से हम लोग संघर्ष कर रहे थे, और संघर्ष ऐसी जगह पे हो रहा था जो धर्म और अध्यात्म के श्रेष्ठ शिखर है, विश्वविख्यात धाम है। वहाँ पर तो वेद ऋचाएं होनी चाहिए, वेद मंत्रोच्चार होने चाहिए थे, भजन कीर्तन होने चाहिए थे। लेकिन क्या करे, सरकार ने ऐसा निर्णय लिया सनातन के विरोध में कि वहाँ मंत्रोच्चार के बजाय वहाँ धरना प्रदर्शन, नारे, जय मुर्दाबाद के नारे लगे। तो निश्चित रूप से आप पुष्कर सिंह धामी जी ने जो अपना ये एक्ट वापस लेने का साहसिक कदम लिया है, हम उसके लिए चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों की ओर से उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और निश्चित रूप से आज जो एक्ट यहाँ पर वापस हुआ है, इसका संदेश पूरे देश भर में जाएगा। और जो जहाँ जिन राज्यों में सरकार के नियंत्रण से मंदिरों को मुक्त करने की बात उठ रही है, तो वहाँ भी हम उदाहरण बन गए हैं, और हमारे उदाहरण को अब देश भर में भी अपनाया जाएगा। और निश्चित रूप से आने वाले समय में देश के सारे राज्यों में जहाँ जहाँ मंदिर सरकारी नियंत्रण में है, उससे मुक्त होने की प्रक्रिया उत्तराखंड से शुरू हो गई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को डरी हुई सरकार करार दिया। हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार को लगा कि हम चुनाव हार जाएंगे, तब उन्होंने यह रोल बैक किया है। हरीश रावत ने तंज कसते हुए कहा कि जब आपने अपनी गलती स्वीकार की है तो आपको राज्य की जनता से माफी मांगनी चाहिए। यह लोकतांत्रिक विपक्ष की जीत है। ये डरी हुई सरकार का जिसको चुनाव में हार दिखाई दे रही है, उसका निर्णय है। पहले अहंकार था, कह रहे थे हमने ठीक निर्णय लिया है, इसी में कल्याण है, इससे सारे उत्तराखंड की सूरत बदल जाएगी, सीरत बदल जाएगी। जब अब लगा उनको हम तो चुनाव ही हार रहे हैं, तो उन्होंने ये फैसला अपना एक प्रकार वापस ले लिया। लेकिन राज्य की जनता पूछ रही है, तुम कितने अविवेकशील लोग थे कि सब विरोध कर रहे थे, तब भी तुम राज्य के ऊपर इसको थोपे हुए थे। और हम कह रहे हैं कि भाई यदि तुमने गलती स्वीकार की है तो माफ़ी मांगो राज्य के लोगों से। और ये तीर्थ पुरोहितों की और हक हकूकदारियों की जीत, और कांग्रेस की भी जीत है, लोकतांत्रिक विपक्ष की भी जीत है। चुनावी साल में सरकार तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी को मोल नहीं लेना चाहती। किसान आंदोलन से पहले ही सरकार बैकफुट पर थी, जिसके बाद सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लिया, और तभी से माना जाने लगा कि केंद्र की तर्ज पर ही राज्य सरकार भी इस बोर्ड को भंग कर सकती है, और हुआ भी वही। अब सरकार के इस फैसले से आने वाले चुनाव पर क्या कोई फर्क पड़ेगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि सरकार पुरोहित समाज की नाराजगी दूर करने में कितना कामयाब हुई। देवस्थानम बोर्ड को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भंग कर दिया। इस मामले में प्रतिपक्ष ने कहा कि आज तीर्थ पुरोहितों के आंदोलन की जीत है और सरकार की नाकामी है। सरकार ने 2 साल तक इस तीर्थ पुरोहितों और हक हकूकधारियों ने सड़क पर लाने का काम किया, और जब सामने चुनाव है तो मजबूरी में इसे बोर्ड भंग किया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यह जवाब देना होगा कि जब देवस्थानम बोर्ड बनाया जा रहा था तो बतौर विधायक इस बिल का विरोध क्यों नहीं किया और उन्होंने सपोर्ट क्यों किया था। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर तीर्थ पुरोहितों को गुमराह करने और सरकार के फैसले का अध्ययन करने की भी बात की। मुख्यमंत्री ने इसको भंग करने की घोषणा की, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, देवस्थानम बोर्ड को जब सरकार सदन के अंदर लाई थी, हमने उस समय भी इसका विरोध किया था। हमने सरकार को तब भी कहा था कि आप तीर्थ पुरोहितों से, हक हकूकधारियों से, स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित करके इस विधेयक को लाए, लेकिन सरकार हठधर्मिता पर रही। बहुमत के आधार पर इस विधेयक को कानूनी जामा पहनाने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया, और तीसरे मुख्यमंत्री जब आए
और जब चुनाव सर पर है तब सरकार की नींद खुली है। सिर्फ चुनाव को जीतने के लिए सरकार इस तरीके के कृत्य कर रही है, मैं समझता हूँ कदापि उचित नहीं। और आज जो मुख्यमंत्री है जिन्होंने इस कानून को वापस लिया है, उन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। वो विधायक थे और विधायक रहते हुए उन्होंने जो है सदन के अंदर एक बात भी नहीं की, आपने प्रचंड बहुमत से जो इसे पारित करा दिया। आज जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इस विधेयक को वापस लेने के परिप्रेक्ष्य में या इस कानून को वापस लेने के परिप्रेक्ष्य में अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, आज वो सब कटघरे में खड़े हैं कि उन्होंने सिर्फ चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जो है ये कानून को वापस किया है। तीर्थ पुरोहितों का उन्होंने अपमान करने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि तीर्थ पुरोहित भी और उत्तराखंड के लोग भी सरकार के कृत्य को देख रहे हैं। कट मारना क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि प्रधानमंत्री के समानांतर वो रैली करेंगे अगर प्रधानमंत्री की रैली होती है तो। निश्चित रूप से आज सत्ता में बैठे हुए लोग 5 राज्यों के चुनाव को देख करके बहुत ज्यादा जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने 3 कृषि जो काले कानून थे उसको वापस लिया, सिर्फ इसलिए कि 5 राज्यों में हम कैसे चुनाव जीते। हम पूछना चाहते हैं कि इन आंदोलनों में जो है 800 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार। कमोवेश यही स्थिति उत्तराखंड राज्य के अंदर भी है। इस सरकार ने जो कार्य इस प्रदेश के अंदर विकास के करने चाहिए थे, जो वादे किए थे, उन वादों के विपरीत आचरण किया और आज पहले लोगों के घाव पर नमक छिड़कने का काम किया और अब जो है कानून वापस लेकर के मलम लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इससे बात बनने वाली। तो अब क्या विपक्ष की ये